मेंशन द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के क्या क्या काम होते हैं। प्रधानमंत्री पहली बात तो होता कौन है। तो जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं एमपीज के, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, एमएलए के नहीं, क्योंकि एमएलए चुन होता है स्टेट में और स्टेट में होता है सीएम। तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जब चुनाव होते हैं, वो जो जीतते हैं अपना लीडर चुनते हैं, वो लीडर बनता है पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, मतलब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीते हैं चुनाव में, इलेक्शन में, तो उनका जो लीडर होगा वो होगा पीएम, उसे पीएम चुना जाएगा। तो पीएम इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव बॉडी। पीएम फॉर्म ए गवर्नमेंट। जब पीएम चुन लिए जाते हैं तो वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट का मतलब ये है कि फिर वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, चुनेंगे, अपॉइंट मिनिस्टर्स। फिर मिनिस्टर के काम देखेंगे, अपने काम देखेंगे। एंड लेड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। अब पॉलिसीज बनाएंगे और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो गवर्नमेंट बनाना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना एक काम हो गया। पीएम डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू द डिफरेंट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स उन्होंने चुन लिए, तो उन्हें अब उनका काम सब देना है कि ये सारे काम करने हैं, ये पॉलिसीज अप्लाई करनी है, इनके बारे में पॉलिसीज बनानी है। तो मिनिस्ट्रीज को उनके काम देने हैं। तो ये पीएम ओवरऑल कंट्रोल करते हैं, जैसे कि घर का मुखिया हो। प्राइम मिनिस्टर वर्क एज ए लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रेसिडेंट मतलब राजा, घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो, तो वो काम नहीं करते, बट उनके नाम पे ही सारे काम होते हैं। तो प्रेसिडेंट और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स हैं, सारे जो सारी मिनिस्ट्री हैं, उनके बीच का जो लिंक है वो पीएम है। क्योंकि ये मिनिस्टर डायरेक्ट तो नहीं पहुँचेंगे प्रेसिडेंट तक। प्रेसिडेंट को छोटी मोटी बात तो है नहीं कि हर चीज़ वहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम है प्राइम मिनिस्टर का। तो कैबिनेट के भी नज़दीक है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के भी नज़दीक है। पीएम एक्ट्स एज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। देखो सारी इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पीएम देंगे। पीएम ही ये बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है कंट्री में। ये उनकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें ये ड्यूटी दी गई है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी है कि क्या क्या चल रहा है। ये जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो प्रेसिडेंट के लिए एडवाइज़र का काम भी करेंगे, चीफ एडवाइज़र, क्योंकि सारे रिपोर्ट देंगे, सजेशन भी देंगे, बताएंगे भी क्या क्या चल रहा है। पीएम रिप्रेजेंट द कंट्री ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। पीएम क्या करते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पीएम जाएंगे। एंगेजिंग इन डिप्लोमेसी मतलब दूसरी कंट्री से कैसे बात करनी है, किस किस उस टॉपिक की बात करनी है, क्या वहाँ से लेके आना है, क्या हमारी कंट्री में लेके आना है, कौन सी इंडस्ट्री लगवानी है, या किस विदेशी कंपनी को यहाँ बुलाना है। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैंडल ये करेंगे। नेगोशिएटिंग ट्रीटीज़। देखो कोई भी बिजनेस अगर हम दूसरी कंट्री से कर रहे हैं तो ट्रीटीज़ होगी, तो मतलब हमें ये कितना बड़ा व्यापार है आपस में, तो उनमें नेगोशिएशन तो होगा कि एकदम हम ऐसे तो मान ही नहीं जाएंगे। जो भी उनकी शर्तें होंगी विदेशों की, तो हमारे अकॉर्डिंग वो कंपनी काम कर रही है यहाँ। तो ये भी देखना है। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। देखो पीएम का काम ये नहीं है कि देश को चलाना है, मतलब देश के लोगों का ध्यान रखना है। उसका ये भी काम है कि दूसरे देशों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहे, कि दूसरे देश से हमारे ऊपर कोई हमला ना करे, फालतू की कोई दिक्कत हमें पैदा ना करे। सबके मतलब घर के मुखिया का काम ये नहीं कि घर में सब ठीक ठाक रहें, उसका काम ये भी है कि आसपास के लोग जो हैं वो हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचें, मतलब उनके साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी रिलेशन ठीक ठाक रहे। तो ये सारे काम पीएम संभालते हैं।